नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो स्ट्रेटेजी हमने पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, ब्रह्मास्त्र इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो ब्रह्मास्त्र इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम क्या कंडीशंस लेते हैं, मैं पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। फिर अपन देखते हैं कि इसमें जो रिजल्ट्स आए हैं उनको कैसे एनालाइज करना है और किस में हमें पोजीशन ले सकते हैं। मतलब पोजीशन लेने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको कोई सजेस्ट कर रहा हूँ, आप अपना एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, और आपको अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर है या जो भी आपको सलाह लेनी है आप उनको जो लेते हैं या जैसे आपका रिस्क मैनेजमेंट है उस तरह से करेंगे। मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है। एक तो ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी और उसके साथ ही उसका जो स्किनर है, हमें उसमें जो भी शॉर्टलिस्ट होते हैं वो स्टॉक्स को हमें बताता है। तो इसमें हम दो तरह के इंडिकेटर यूज करते हैं, एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है और दूसरा इंडिकेटर है जो है वो एमएसीडी है। तो इसमें हमें यह बताया गया है स्ट्रेटजी में कि जब सुपर ट्रेंड और एमएसीडी दोनों साथ साथ में, लगभग साथ साथ में, मतलब एक दिन आगे पीछे हो सकता है या दो दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग साथ साथ में हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि हमें इसमें बाइंग करनी चाहिए या हमें उसमें सेलिंग करनी चाहिए। तो एमएससीडी का सिग्नल कब देता है, जब एमएससीडी की, इसमें एमएससीडी की कंडीशन इंक्लूडेड है कि एमएससीडी की जब लाइन जो उसके सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो हमें एमएससीडी में बाय का सिग्नल मिलता है। और सुपर ट्रेंड का हमें पता ही है कि सुपर ट्रेंड जो प्राइस है वो सुपर ट्रेंड को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो हमें सुपर ट्रेंड में मिलता है। तो ये जो हमारा बाइंग का है, इसमें मैंने एक फंडामेंटल जो कंडीशन है वो भी इसमें ऐड की है। प्रीवियसली ये ऐड नहीं थी कि क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी है क्वार्टरली, वो इस क्वार्टर का पिछले क्वार्टर से ज्यादा है। और दूसरा इसमें मैंने एक और चीज ऐड की कि मार्केट कैपिटल ग्रेटर देन 250 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब एकदम छोटी कंपनियों में भी हम इन्वेस्ट, आप अगर इसको यूज करते हैं तो इसमें आप मार्केट कैपिटल को अपना चेंज कर सकते हैं कि अगर आपको और बड़ी कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना है, जैसे यहाँ पे आपको 1000 करोड़ से बड़ी वाली में है तो यहाँ पे 1000 आप एडिट कर सकते हैं, 2000 से बड़ी में करना है 2000, 5000 से बड़ी में करना है तो 5000। और इसके अलावा इसमें वॉल्यूम की कंडीशन है कि उसका डेली वॉल्यूम इसमें कितना एक्चुअली ट्रेड होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कंपनी जिसमें वॉल्यूम बिल्कुल कम हो, ऐसी कंपनी आप उसमें ट्रेड कर रहे हो। तो उस तरह से आप इसमें इनको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम के लिए ऑन और ऑफ। इसमें साथ ही में मैंने सेल की कंडीशन भी दी हुई है। अगर आप सेल की कंडीशन यूज करना चाहते हैं तो इसको बाय की कंडीशन को ऑफ करके आप सेल के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो दोनों इसमें साथ करने की जरूरत नहीं है। और मैक्सिमम इसमें हमें पोजिशनल ट्रेड के लिए ये है, इंट्राडे में अगर आप कर रहे हैं तो इंट्राडे में इसमें बहुत सारे सिग्नल आएंगे और उसके लिए आपको पहले इसको थोड़ा प्यूरिफाई करना पड़ेगा। प्यूरिफाई मतलब आप कैश अगर पूरा लेंगे तो आपको बहुत सारे सिग्नल आने वाले हैं। अगर आपको पर्टिकुलर आपकी वॉच लिस्ट है कि मुझे इन पर्टिकुलर शेयर में ट्रेड करना है तो आप अपनी वॉच लिस्ट बना लीजिए और उसमें आप इसको ऐड करके इसमें रन करिए ताकि आपकी वॉच लिस्ट में जो स्टॉक है वही इसमें आए। तो वो आपके लिए बेटर होगा, ताकि आपके वॉच लिस्ट में जितने भी अगर 30-35 या 20-30 स्टॉक रखते हैं आप, उसमें जो भी कंडीशन, इस तरह की कंडीशन आप सर्च करना चाहते हैं तो ये तुरंत वो आपको सर्च करके यहाँ पे बता देगी कि हाँ भाई इस स्टॉक में उस तरह की कंडीशन आई है। तो आज तो इसमें ये पूरे कैश मार्केट में सर्च कर रहा है तो इसमें 101 स्टॉक जो है वो हमारे इस स्कैनर में आज आए हैं। तो साथ ही में हम इसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी चेक करेंगे स्क्रीनर.इन से कि क्या स्टॉक इन्वेस्टेबल है। और मैक्सिमम आप ईओडी एनालिसिस कर सकते हैं इससे कि हाँ मुझे ये स्टॉक आए हैं, मैं इनका थोड़ा फंडामेंटल्स देख लेता हूँ, जो आप इसमें से स्क्रीनर पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो रिजल्ट्स आए हैं उनको अपन कैसे चेक करते हैं। तो पहले मैं आपको कंडीशन समझा देता हूँ कि क्वार्टरली प्रॉफिट की मैंने बात कर ही ली कि नेट प्रॉफिट जो होना चाहिए इस क्वार्टर का पिछले क्वार्टर से ज्यादा होना चाहिए। मार्केट कैपिटल की हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि 250 करोड़ से बड़ी कंपनी है, आप यहाँ पे अपना हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम के लिए कंडीशन है, इसको आप चाहे तो टर्न ऑन कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं वॉल्यूम के हिसाब से। इसमें ये जो फर्स्ट 3 कंडीशन है वो एमएससीडी के लिए है कि या तो आज उसने क्रॉस ओवर किया हो एमएससीडी ने, या तो कल एक दिन पहले किया हो या 2 दिन पहले किया हो। इसी तरह से सुपर ट्रेंड के लिए भी 3 कंडीशन है, या तो सुपर ट्रेंड ने आज किया हो या तो कल किया हो या एक उससे भी एक दिन पहले किया हो। तो तीनों ही कंडीशन में ये हमें स्कैनर देगा। आपको चाहिए कि आज ही आज किया हो वैसा चाहिए तो आप इन दोनों को टर्न ऑफ कर दीजिए, तो आपको वो रिजल्ट आ जाएंगे जिन्होंने केवल आज ही के आज सुपर ट्रेंड को और एमएससीडी दोनों को ही आज क्रॉस किया है। तो उस तरह के रिजल्ट आप इसमें
सर्च करेंगे तो उस तरह के रिजल्ट आपको आ जाएंगे, जिसमें MACD ने और सुपर ट्रेंड ने आज ही इसको क्रॉसओवर किया है। तो इस तरह से आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट कंपनी आई है इसमें चेम्बॉन्ड केमिकल लिमिटेड, इसने 20.29% का आज रिटर्न दिया है। और इसका साथ ही में अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे, जो कि NSE की वेबसाइट पे जाके जो इसका रिजल्ट आया है वो भी आप देखेंगे, तो इसका रिजल्ट 4 तारीख को ही आया है। और 4 तारीख को इसका रिजल्ट ये देखिए, मैंने आपके सामने रिजल्ट ओपन कर लिया है। ये है चेम्बॉन्ड का जो NSE को लेटर रिजल्ट सबमिट किया है इसने। तो इसने इसका जो किया है भाटिया एसोसिएट्स एंड इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनका जो भी है ये आप पूरा पढ़ सकते हैं NSE से आप डाउनलोड करके। अब मैं इसमें मेजरली आपको फोकस करना चाहता हूं कि इसमें रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट इसका कैसा रहा। तो ये अनऑडिटेड है 30/9 तक, और पिछले क्वार्टर का यहाँ पे, उसके पिछले क्वार्टर का नहीं, उसके पिछले साल के सेम क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ शायद कि इधर मैं इसको गायब कर देता हूँ। गायब होता है? नहीं होता है लगता। तो प्रॉफिट आप देखेंगे, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड ईयर, तो यहाँ पे 1535 करोड़ है। पिछले जो क्वार्टर में था 876 करोड़ था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 776 करोड़ था। मतलब आप देख सकते हैं कि डबल से भी ज्यादा इसमें प्रॉफिट बढ़ा है, डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट बढ़ा है। EPS भी अगर आप देख सकते हैं, बेसिक EPS 11.48 है, जो कि पिछले साल 5.74 था। तो मतलब प्रॉफिट इस कंपनी का बड़ा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और साथ ही में इसके मैं फंडामेंटल भी आपको चेक करा दूं स्क्रीनर पे कि चेम्बॉन्ड केमिकल्स लिमिटेड का जो पिट्रोस की स्कोर है वो 7 है, मतलब कि फंडामेंटल्स इस कंपनी के अच्छे हैं। साथ ही आप देखेंगे तो डेप्थ टू इक्विटी जो 0.03, मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्थ नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज की वैल्यू भी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 7.89 ही है, वो थोड़ी सी कंसर्न की। लेकिन प्रोमोटर्स होल्डिंग 67.5% है, जो कि काफी अच्छा है। और प्रॉफिट वेरिएशन की बात करते हैं तो 2.3% का ही इसमें बताया हुआ है कि प्रॉफिट इसका जो बढ़ रहा है वो 2.3% से, और ROCE भी 8.12 है। स्टॉक का PE भी 14.1 ही है, और जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू के डबल से कम पे ही ट्रेड कर रही है। मतलब कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और कंपनी ने आज ब्रेकआउट के लेवल पे भी आ गई है या ब्रेकआउट दे चुकी है। अब अपन ये जो चार्ट होता है हमारा कैंडलस्टिक चार्ट, उसमें चेक करके देखेंगे कि इसमें कैसा होता है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। प्रोज में बात करें तो कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है। और कॉन्स की बात करें तो कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी है। और अगर इसके पीएस कंपैरिजन है तो केमिकल सेक्टर और इंडस्ट्री की ये कंपनी है। पीएस कंपैरिजन अगर करते हैं तो ये एक्चुअली 598 करोड़ की कंपनी, मतलब एक मिड माइक्रो कैप कंपनी ही हम कह सकते हैं इसका। और पी जो इसका 14.04 है। और आप देख सकते हैं दूसरी कंपनियां भी इसके साथ में अगर देखेंगे तो टाटा केमिकल्स का पी इससे कम है। और प्रॉफिट की बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं, 6.11 इसका सेल्स बढ़ा है पिछले 5 सालों में। प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2.3 से इसका प्रॉफिट बढ़ा है, जबकि टाटा का प्रॉफिट माइनस में है। और इंटरेस्ट कवरेज की वैल्यू भी इसकी अच्छी है। तो मतलब एक तरह से ये अच्छी कंपनी हो सकती है। साथ ही में अगर अपन इसका चार्ट भी देखेंगे तो अपन इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। हम इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं, और चार्ट ओपन करके अपन इसमें देखते हैं कि ये कैसे काम कर रही है। तो ये हमारे सामने इसका चार्ट ओपन हो गया है, चेम्बॉन्ड केमिकल्स लिमिटेड। तो चेम्बॉन्ड केमिकल लिमिटेड का अगर आप चार्ट प्रीवियस से देखेंगे पीछे, तो काफी समय से ये एक अप ट्रेंड में है कंपनी। अगर आप देखेंगे और प्रीवियस में तो आप देखेंगे इसने ये लो बनाया है 22-21 जून के आसपास में, ये लो बनाया है 153 का। उसके बाद से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में। उसके बाद अगर आप देखेंगे टाइम 15 जून 2023 के बाद से ये एक साइडवेज ट्रेंड में है और लिटिल डाउनवर्ड में। अभी कल के रिजल्ट के बाद इसमें काफी अच्छा वॉल्यूम भी आया है, और ये अपने हाई के आसपास, जो कि लास्ट हाई इसका जो है हमारा चार्ट में अगर देखेंगे 445 के आसपास ये आ चुकी है। अब इसका जो एक ये रेजिस्टेंस लेवल है, अगर हम इसमें मार्क कर लेते हैं, या एक तरह से हम मार्क कर लेते हैं कि इसमें ये इसका एक ये है, तो अब ये एकदम इसी लेवल पे है। तो अब अगर इस लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस कर लेती है तो ये हमारे लिए एक तरह का इसमें ब्रेकआउट हो जाएगा। और
या तो आप ब्रेकआउट के बाद इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लेके, या फिर इसमें अगर ये ऊपर जाके फिर रिट्रेस हो तब उसमें पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि अभी जिस तरह से इसका रिजल्ट आया है 100% से ज्यादा इसमें प्रॉफिट का ग्रोथ दिखाई दिया है और वॉल्यूम भी आज काफी अच्छा रहा है, तो इसी को ये कुछ दिनों तक और फॉलो भी कर सकती है और प्राइस ऊपर की तरफ मूव भी कर सकती है। तो इसमें आप अपना इसको मतलब कंसिडर करके अपना चार्ट वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और फिर इसको आप ट्रेक कर सकते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रही है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि सही कंपनी है। बाकी आप अपना एनालिसिस खुद भी करिए। और दूसरा अगर बात करें तो IFG की बात करें तो इसने भी आज 19% का रिटर्न दिया है। तो पहले इसका चार्ट से पहले मैं चाहता हूं कि इसका थोड़ा फंडामेंटल भी हम चेक कर लें। तो पहले हम स्क्रीनर पे जाते हैं और उसका थोड़ा हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं। साथ ही में इसके रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए इसका IFGL रिफैक्ट्री लिमिटेड का पेट्रोस्की स्कोर तो बहुत कम है, लेकिन जो अगर इनकी बात करें जो रिजल्ट इसने दिया है, रिजल्ट इसने भी अच्छा ही दिया है। कल ही इसका भी रिजल्ट आया है 4 नवंबर को ही। तो 4 नवंबर को जो रिजल्ट आया है इसका अगर बात करें तो जो इसका प्रॉफिट है, टोटल एक्सपेंस की बात करें, प्रॉफिट की टोटल एक्सपेंस प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,374 करोड़ हुआ है इस क्वार्टर में, जो कि प्रीवियस सेम क्वार्टर से लगभग 3 गुना है। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस क्वार्टर से भी ज्यादा है और ईपीएस भी 8.36 हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर आप देखेंगे 3,013 करोड़ है। 3,013 करोड़ है या लाख में है, ये एक्चुअली फिगर इन लाख एक्सेप्ट अस अदरवाइज स्टेटेड। तो 3,013 लाख है, ये करोड़ नहीं, एक्चुअली 3,013 लाख है और ये है 2,252 लाख। तो मतलब ये भी इसकी बड़ी है। तो रिजल्ट इसके अच्छे आए हैं और रिजल्ट के साथ ही अगर इसका इसमें आप देखें पेट्रोस की स्कोर तो इसका कम है। बाकी अगर आप प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो काफी अच्छी है। प्रॉफिट वेरिएशन की भी बात करें तो 11.1%, जो कि एक अच्छा वैल्यू है। डेप्थ टू इक्विटी की बात करें तो वो भी 0.18 है, मतलब कि डेप्थ भी कंपनी के पास बहुत कम है। फ्री कैश फ्लो भी है और करंट प्राइस बुक वैल्यू के 2 गुने के लगभग पास में ही ट्रेड कर रही है। स्टॉक का पीई भी 19.1 है और इसने आज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट। और भी अगर आप बात करेंगे इसमें तो इंडस्ट्री की बात करें तो कंपनी एक ठीक ठाक मतलब है, एक स्मॉल कैप कंपनी है 2000 करोड़ की और पी इसका 19.07 है। इसके ऊपर में दो और कंपनी है RHI मैग्नीशिया और जो ये कंपनी है। तो फंडामेंटली तो पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से हम देखें तो फंडामेंटली तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें ब्रेकआउट जरूर हुआ है। अगर आप यहाँ पे चार्ट में देखेंगे तो MACD ने देखिए ऊपर की तरफ बाय दिया है, साथ ही साथ इसने जो अपना प्रीवियस हाई है यहाँ का भी हाई को छोड़ दीजिए, अभी ये रिसेंटली जो देखिए 28 मई से ये अप ट्रेंड में है। 28 मई के अप ट्रेंड के बाद अब देखेंगे तो ये एक समय है अगस्त से लेके अब तक ये एक रेंज में ट्रेड कर रही थी और इसने अपनी रेंज को ब्रेक कर दिया, वो भी काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया है। तो अगर इसमें कोई पोजीशन बनाता है तो ये जो सेम कैंडल बनी है इसी के स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, जो कि इसी का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और अब ये ऊपर की तरफ कितना मूव करती है वो देखा जाए, क्योंकि रिजल्ट इसका अच्छा है, ट्रेंड इसका पॉजिटिव है और आप देखेंगे कि मतलब इस कंपनी में फंडामेंटली जो स्कोर है वो जरूर पुअर है। तो इसके लिए आपको उसको प्रॉपर एनालिसिस करके अपने जो रिस्क में कितना ले सकते हैं उसके हिसाब से इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जो लग रहा है चार्ट के अकॉर्डिंग तो ये अच्छा ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि MACD जो है वो भी एकदम जीरो के आसपास से ही ऊपर उठ रही है। तो अभी इसमें ऊपर जाने के भी काफी चांसेस है, साथ ही वॉल्यूम अच्छा है, ब्रेकआउट भी हुआ है, तो एक अच्छी कंपनी हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इसके अंदर में आज शो किया है। तो आरती इंडस्ट्रीज ऑलरेडी एक FNO कंपनी है, तो FNO कंपनी होते हुए ये इसमें आई है और 10% का रिटर्न भी दिया है।
और इसकी अगर बात करें तो पेट्रोस की इसका स्कोर भी 4 ही है, मतलब बहुत अच्छा फाइनेंशियल तो इसका मतलब फंडामेंटल्स तो इसके नहीं है। प्रोमोटर्स होल्डिंग भी 50% से भी कम है आरती इंडस्ट्री में, और प्रॉफिट वेरिएशन 10.7 है, लेकिन प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत कम है, इसमें हमें काफी ध्यान रहते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। और डेप्थ टू इक्विटी 0.64 ही है, तो ये अच्छा है, डेप्थ टू इक्विटी अच्छा है। बाकी आरओसी 10.4, आरओसी 5 ईयर का भी 15.8 है, और प्रॉफिट वेरिएशन भी 10.7 है, जो भी ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन कंपनी काफी समय से डाउन ट्रेंड में है और अभी इसने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक नहीं किया है ऊपर की तरफ। तो इस तरह की कंपनी में तुरंत इन्वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये प्रीवियस हाई से ही रिटर्न हो जाए। अब ये या तो प्रीवियस हाई को एक बार ब्रेक करे, फिर अगेन इसी को लेवल को सपोर्ट बनाने आए, तब इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर आप एनालिसिस करेंगे, जो भी कंपनियां आपकी कंडीशन को शॉर्टलिस्ट कर रही है, क्योंकि सभी कंडीशन सभी कंपनियां शॉर्टलिस्ट नहीं करती है। आप देखेंगे जैसे ओरिएंट सेरा टेक लिमिटेड भी आई, इसका पेट्रोस की स्कोर 9 है। पेट्रोस की स्कोर 9 मतलब कि सबसे अच्छा फंडामेंटल्स के स्कोर होता है। पेट्रोस की स्कोर फंडामेंटल स्कोर को कैलकुलेट करता है और सबसे अच्छा तरीका है इसका। डेप्थ टू इक्विटी इसके काफी कम है, मतलब कि बिल्कुल कंपनी के पास डेप्थ नहीं है। रिटर्न भी इसने अच्छा दिया है, तो इसका अपन चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट देखने से हमें ज्यादा आइडिया होगा कि ये एक्चुअली कंपनी ने क्या किया है, क्या ब्रेकआउट दिया है या क्या किया है। तो कंपनी ने ऊपर की तरफ मूवमेंट तो स्टार्ट किया है, लेकिन अभी रिसेंट जो इसका हाई बनाया था इसने, वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे तो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, और जो कैंडल बनेगी उसी के लो के साथ हमारा स्टॉप लॉस इसमें हो सकता है। तो इस तरह से आप इस स्कैनर का यूज कर सकते हैं, इसमें बाय के लिए और सेल के लिए, दोनों के लिए। अगर आपको सेल का नहीं चाहिए तो आप सेल का बंद कर दीजिए, और इसमें बाय का जो आया है, जैसे 101 स्टॉक आए, आप टॉप स्टॉक्स को एनालिसिस कर दीजिए, या फिर आप सभी को इतना समय है आपके पास कि सभी स्टॉक्स को एनालाइज करना है, तो आप सभी स्टॉक्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। जोमेटो भी इसमें लिस्ट में आया है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जेके सीमेंट लिमिटेड है, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ऊर्जा ग्लोबल्स लिमिटेड है, जीटीपीएल हैथवे, और बहुत सारी कंपनियां इसमें आई है, सारस्वत फूड्स लिमिटेड। तो आप देखेंगे कि काफी सारी, एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड भी इसमें आई है, आईएक्स भी आई है। आईएक्स का अगर चार्ट देखेंगे तो आईएक्स ऑलरेडी काफी समय से आई थिंक अप ट्रेंड में चल रही है, और इसका भी क्वार्टर रिजल्ट पॉजिटिव है। नहीं, ये हमारा डेली चार्ट ही ओपन है, राइट। अप ट्रेंड में तो नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे इसको देखा था बॉटम रिवर्सल के जो पैटर्न आया था उसमें, और उसके बाद इसने एक अच्छा मूवमेंट भी शो किया है, और अगेन ये कंपनी उसमें आई है और अच्छा रिटर्न दे रही है। और जो हमारा स्कैनर है, ब्रह्मास्त्र स्कैनर, इसमें भी अब आ गई है ये, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है। इसके लिए आपको अपना फंडामेंटल एनालिसिस तो करना ही होगा, और अपने रिस्क के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। अगर आप स्कैनर को यूज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं, और नहीं तो आप देख लीजिए, ये कंडीशंस हैं, आप अपना खुद के भी इसको बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बने रहिए बीए टाटा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के साथ, और ऐसे ही वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।